भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल में सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में भगवान पढ़ने के लिए गए। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान को भी पढ़ाई की जरूरत होती है क्या? कहा कि वैसे तो भगवान के वाणी पर वेद विद्यमान है, लेकिन फिर भी संसार इनका अनुसरण करेगा, बच्चे इनका अनुसरण करेंगे, बच्चे ये कहेंगे भगवान कौन सा पढ़ने के लिए गए, हम जो पढ़े। तो भगवान ने ये पढ़कर दिखाया, विद्यालय जाकर दिखाया कि देखो मुझे भी विद्या प्राप्त करनी होती है। अल्पकाल सब विद्या पाई, थोड़े ही समय में सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र लाकर दे दिया जो जल में डूब गया था। जल में डूब गया था, उसको लाकर दिया। गुरु मां प्रसन्न हुई, सुदामा जी से भेंट हुई। सुदामा जी मित्र बने, जिनकी चर्चा कल आएगी। कल विश्राम में सुदामा चंद्र की चर्चा आएगी। वापस आए और कंस के जो पिता हैं यानी अपने नाना को गद्दी पर बैठाया, महाराज उग्रसेन को, और स्वयं मंत्री बन गए। सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, स्वयं राजा नहीं बने। उसके बाद एक दिन भगवान उदास से रहते हैं, कुछ निराश से रहते हैं। भगवान संध्या के समय छत पर चले जाते हैं और ब्रज की ओर मुंह कर कर उनकी याद में रोते रहते हैं। एक दिन उद्धव जी आए। उद्धव जी ने आकर मां देवकी से पूछा कहां है माधव? तो बताया ये माधव ऊपर है, छत पर चला जाता है संध्या के समय, न जाने क्या करता है। उद्धव तुम इसके मित्र हो, ये भोजन भी अच्छे से नहीं करता, कुछ उदास रहता है। मां तो मां होती है, मां तो पहचान जाती है। ब्रज की ओर मुंह कर कर खड़े हैं, रो रहे हैं। उद्धव जी गए, कंधे पर हाथ रखा, भगवान ने अपने आंसुओं को पूछा। कहा कि माधव आप रो रहे हैं? कि नहीं नहीं, मेरी आंख में कुछ गिर गया था, उसका जल निकल रहा है। उद्धव जी के हाथ पर आंसू गिरा तो वो आंसू गर्भ था। दो तरह के आंसू होते हैं, एक ठंडे आंसू होते हैं, गर्म आंसू होते हैं। ठंडे आंसू खुशी के होते हैं और गम के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। कहा ये तो जो आंसू है कोई ना कोई गम आपके हृदय को छू रहा है। तो बताया ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं ऊधो। और ये देवकी मैया से कह देना कि मुझे भोजन में माखन ना परोसे। मैया कह रही थी कि भोजन भी अच्छे से नहीं करता क्योंकि माखन मुझे परोसती है तो मां यशोदा की याद आ जाती है। ऊधो तुम मेरे मित्र हो, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। उद्धव जी ने समझाया कि उनको भूल क्यों नहीं जाते। कहा वो भूलने की चीज नहीं है, उन्होंने मुझे सर्वस्व अर्पण किया है। ऊधो तुम मेरे मित्र हो, तुम एक बार ब्रज में जाओ और जाकर तुम ये मुझे आकर ये कह दोगे ना कि तुम्हें कोई याद नहीं करता, तो मैं सौगंध खाकर कहता हूं मैं भी किसी को याद नहीं करूंगा। उद्धव जी चले भगवान का संदेश लेकर, रथ पर सवार होकर भगवान पीछे पीछे भागने लगे। नंद बाबा को ये कहना, मैया को ये कहना, गोपियों को ये कहना कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हें आज भी याद करता है। फिर क्या था, उद्धव जी चले, द्वार पर ही जैसे ही प्रवेश किया ब्रज में, सुनसान पड़ा है पूरा ब्रज, क्योंकि जब से कन्हैया गया है इस ब्रज में कोई आता ही नहीं। दूर से ग्वाल ने देखा, उसको लगा अपना कन्हैया आ गया, क्योंकि पीतांबर उड़ाकर भेजा है उद्धव को कि इसको पहचानते हैं। वो उद्धव जी का जो आकार है भगवान कृष्ण जैसा ही है, बस मोर मुकुट का अंतर है। ग्वाल आया, ध्यान से देखा तो रोने लगा, अरे अपना कन्हैया कहाँ है। उद्धव जी ने कहा मुझे नंद भवन जाना है। तो बताया ये भीगा हुआ मार्ग है, ये सीधा नंद भवन जा रहा है। कहा कि वर्षा हुई है क्या? कि वर्षा नहीं, जब से कन्हैया गए हैं ये गोपियां गोप कुमार अपने घरों में बैठकर रोते रहते हैं, ये उन्हीं के आंसुओं से मार्ग भीग जाता है। उद्धव को धक्का लगा, नंद भवन में गए। नंद बाबा यशोदा बूढ़े हो गए हैं, दरवाजा खटखटाया। नंद बाबा को एक बार को लगा अपना कन्हैया आ गया। कन्हैया तुम? कहा कि नहीं, मैं कन्हैया का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, तुम्हारे कन्हैया का संदेश लेकर आया हूं कि तुम्हें याद करता है।
यशोदा रोने लगी, नंद बाबा रोने लगे, अरे वो हमसे प्रेम कहाँ करता है। इस यशोदा को बच्चे पालना नहीं आता, इसने उसको ओखल से बांध दिया था, तब से वो नाराज होकर हमसे चला गया। रो रही है यशोदा। गोपियों को पता चला, गोप कुमारों को पता चला, अब कौन आया है। पहले तो अक्रूर आया था, कोई अब उद्धव आया है। प्रेम करना है, प्रेम देखना है तो गौशाला में जाओ। गौशाला में जाकर देखा तो गैयाएं भी रो रही। गोपियों के पास गए और गोपियों को समझा रहे हैं, उद्धव देखो तुम निर्गुण में अपने मन को लगाओ। गोपियां कहने लगी, हम मन लाए कहां से उद्धो, मन ना भय 10-20 मन नहीं होते उद्धव, मन तो एक होता है और वो कन्हैया चुरा कर ले गया है। अरे वो तो हमें छोड़कर ऐसे चला गया जैसे ब्राह्मण भोजन करने के बाद घर का त्याग कर देता है। आग लगने पर वन से सारे पक्षी उड़ जाते हैं। वो तो इतना बड़ा छलिया है कि वामन के द्वार पर गया, वो बलि के द्वार पर गया वामन बनकर। देने की जब बारी आई तो छोटा था, लेकिन जब संकल्प कर दिया तो विराट बन गया। वो तो छलिया है। कहा कि तुम अपने मन को निर्गुण में लगाओ। और उद्धो तुम नहीं समझोगे, ये तो प्रेम का विषय है, प्रेम की बात है। उद्धो ये प्रेम का विषय है, तुम नहीं समझोगे। बंद की तुम्हारे बस की नहीं। उद्धो मन ना भय 10-20, एक गयो श्याम संग गौरव राधेश। हमारा तो रोम रोम श्याम है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, ये तो प्रेम की बात है उद्धो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धो। श्री राधे। श्री राधे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में ले उद्धो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। यहाँ दर्द पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धो।
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, जय हो। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है, जो असल में है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ दो जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, की नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ दो बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ दो हे राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। ये तो प्रेम की बात है। ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां कहने लगी, हमारे तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही है प्राण धन। आठों याम उधो हमें, श्याम ही से काम है। श्याम ही है श्याम पिए, श्याम बिनु नाही जिए। रोम रोम देखो यहाँ, रोम रोम श्याम है।
बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो यशवान बड़ो, यश की रति ही जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से कछु नाही बड़ी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। लाखों का झूमर हो लेकिन 10 रुपए का बल्ब झूमर में ना हो तो बेकार है। गाड़ी हो, बंगला हो, मोटर हो, पैसा हो, संपत्ति हो, शरीर हो, सब कुछ हो, लेकिन भगवान की भक्ति जीवन में ना हो तो सब कुछ बेकार है। उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन प्रेम में डूब गए। प्रेम की वर्षा इतनी हुई कि प्रेम में डूब गए। ज्ञान होने की बात करता है और प्रेमी पाने की बात करता है। ये ज्ञानी तो कहता है मुझे ज्ञान, मुझे होना है, लेकिन प्रेमी कहता है मुझे पाना है। और जो पा लेता है वो पागल हो जाता है। पागल की परिभाषा क्या है? पा यानी परमात्मा, और गल, गल को कहते हैं, पंजाबी शब्द है गल यानी बात। एक गल करनी है जी, एक गल सुननी है जी। पंजाब में मैं बहुत कथाएं करता हूँ, लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़ में बहुत कथाएं होती हैं। तो वहाँ पर जब कथा कर रहे थे तो हमारा ड्राइवर हमें जब कथा में लेकर जा रहा था, वो कह रहे जी एक गल करनी है जी। मैंने कहा है क्या करनी है, हमें समझ नहीं आया। फिर उसने कहा जी एक बात करनी है। बहुत सारी भाषाएं, पंजाबी भाषा बड़ी मीठी है। और एक व्यक्ति सामने आया तो उसने कहा एक पस्सी हो जाए भाई, बीच में क्यों चलता है? हमने कहा इसका क्या मतलब है कि उसने कहा कि एक तरफ हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मैंने कहा यही तो हम कथा में समझा रहे हैं भाई। जो तुम कह रहे हो ना एक पासी हो जाओ, तो एक पासी वाकई ही हो जाओ, यानी एक तरफ हो जाओ। या तो संसार के बन जाओ या फिर परमात्मा के बन जाओ। दोनों के बनकर रहोगे तो काम बनने वाला नहीं है। संसरती थी संसार, धीरे धीरे जो सरक रहा है ये संसार है, भव सागर है। जैसे सागर है ना, सागर का एक किनारा तो दिखता है लेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखता। उसी तरह से ये संसार है, जीवन है, यानी जन्म तो दिखता है लेकिन मृत्यु का किनारा हमें नहीं दिखता। तो ना जाने कब मृत्यु हो जाए, इसलिए हर पल परमात्मा का भजन करो, ध्यान करो। उद्धव जी ने ब्रज की रेणु को मस्तक पर लगाया, मिट्टी को मस्तक पर लगाया और अपने आप को धन्य माना। आए थे 2 दिन के लिए, 6 महीने रुके और वापस जब गए तो कन्हैया से, कृष्ण से कहा वाकई वहां प्रेम ही प्रेम है। तो भगवान कहने लगे मैंने जानबूझकर तुम्हें भेजा था, क्योंकि वृंदावन प्रेम की यूनिवर्सिटी है। वृंदावन प्रेम की यूनिवर्सिटी है, वहां प्रेम और भक्ति के अलावा कुछ भी तो नहीं। भगवान ने जो दिया है प्रेम ही प्रेम दिया है। मैंने तुम्हें जानबूझकर भेजा था क्योंकि मैंने भी उसी यूनिवर्सिटी से प्रेम सीखा है। अब उद्धव तुम भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हो, अब दोनों बैठकर प्रेम की चर्चा किया करेंगे। क्योंकि मैं अकेला था ना, कोई बात करने वाला नहीं था। अब हम दोनों की बात एक जैसी हो गई। जैसे व्यसनी व्यक्ति व्यसन करने वाले को ढूंढता है, पीने वाला पीने वाले को ढूंढता है, उसी तरह से भजन करने वाले को ढूंढते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। उसके बाद सुखदेव जी बताते हैं कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। वो अपने पिता के घर पर चली गई, जरासंध के घर पर, और जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा पर। बलराम जी मारना चाहते हैं, कन्हैया ने छुड़वा दिया, जरासंध भाग गया, सारी सेना को समाप्त कर दिया। बलराम जी ने कहा अभी मैंने समाप्त कर दिया था, तूने छुड़वाया क्यों? कि भैया हम दैत्यों को कहाँ खोजते फिरेंगे, ये जाएगा पुनः दैत्यों को इकट्ठा करेगा, फिर ले आएगा और हम फिर समाप्त कर देंगे। फिर आक्रमण किया, फिर दैत्यों को लेकर आया, फिर सारी सेना को समाप्त कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार
17 बार आक्रमण किया और 17 की 17 बार सारी सेना को समाप्त कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। अब 18वीं बार आक्रमण करने के लिए तैयार है। तभी जरासंध का एक मित्र है जिसका नाम है कालीयवन। कालीयवन कहने लगा मैं जाऊंगा इस बार उसको मारने के लिए। कालीयवन चला, नारद जी मिले, पूछा कालीयवन से कहाँ जा रहे हो? कि कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति है उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। कि तुमने उसको देखा है? कि नहीं देखा तो नहीं, फिर मारोगे किसे? कि आप उसकी पहचान बताओ। तो बताया वो मोर मुकुट धारण करता है, पीतांबर ओढ़ता है, बंसी बजाता है, तिरछी चितवन से खड़ा होता है। कालीयवन ने कहा एक पहचान ऐसी बताओ जिसको कभी ना छोड़ता हो। तो बताया कि वो पीतांबर यानी पीला दुपट्टा उसके कंधे पर पड़ा रहता है, उसको कभी नहीं छोड़ता। फिर क्या था, कालीयवन आगे बढ़ा, सामने से भगवान कृष्ण को आते हुए देखा, पहचान गए, आक्रमण करने लगा। तो भगवान कृष्ण ने देखा कालीयवन को, तो भगवान वहां से रण छोड़कर भाग गए। कालीयवन हंसने लगा, भी तो मैंने तुझे कुछ कहा भी नहीं, तू पहले ही छोड़कर भाग रहा है। तो भगवान का नाम यहां पड़ गया, रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की जय हो। रण छोड़कर भागे, पीछे पीछे कालीयवन भागने लगा। भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर मुचकुंद नाम का एक व्यक्ति सो रहा था, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी और वर प्राप्त किया था देवताओं से कि जो उसको उठाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद को उठाया और अपने आप पीछे एक पत्थर के पीछे जाकर बैठ गए। कालीयवन दौड़ा हुआ आया। कालीयवन को लगा कि कन्हैया सो रहा है, कृष्ण सो रहा है, और जैसे ही मुचकुंद को उठाया जलकर भस्म हो गया। भगवान समीप आए मुचकुंद के, कहा कि तुमने ये कैसा वरदान प्राप्त किया था? तुम्हारी पत्नी तुम्हें आकर उठाती तो वो तो जलकर भस्म हो जाती। उसके बाद पुनः आक्रमण किया तो भगवान बलराम जी का हाथ पकड़कर परवशण पर्वत पर चढ़ गए। परवशण पर्वत पर आग लगवाई जरासंध ने चारों तरफ से। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर जल के बीचों बीच द्वारका का निर्माण कर दिया। द्वारका का निर्माण कर दिया और द्वारकाधीश बनकर बैठ गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ और भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। भीष्मक की पुत्री है, रुक्मी आदि भाई है। रुक्मणी चाहती है भगवान की कथाओं को सुनते सुनते भगवान से प्रेम कर बैठी। और एक दिन अपनी सहेलियों से बात कर रही थी तो रुक्मी को पता चल गया, भाई को पता चल गया कि ये द्वारकाधीश को चाहती है, तो जबरदस्ती रिश्ता कर दिया शिशुपाल से और अपने पिता को कह दिया कि विवाह तो शिशुपाल से होगा। फिर क्या था, रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और द्वारकाधीश को ये पत्र दो कि 5 दिन बाद मेरा विवाह है, आकर मेरा हरण कर ले। ब्राह्मण गया द्वारिका में और जाकर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को पत्र दिया। भगवान ने पत्र पढ़ा और कह दिया कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा, चिंता मत कर। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने कहा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया तुम्हारे पत्र को, वो स्वयं आ जाएंगे। इधर रुक्मणी गा रही है, नाच रही है कि मुझे ऐसा श्रृंगार मेरा कर दो कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन तुम बना दो। कि ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरवर लाल को तो जन्म सफल होए जाए। कि मोहे अपनी दुल्हन बना ले, कि मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी बनूंगी। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी बनूंगी। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी बनूंगी। दीवानी 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 दीवानी
दीवानी दीवानी दीवानी दीवानी मोहे अपनी ओ मोहे अपनी ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी बनूंगी मोहे अपनी दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी बनूंगी। हरि बोल। श्री राधे। सत्संग में मेरी बातें चलाई सत्संग में मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई उनको बुला के हथेली बातों करा दो 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो के आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी शर्मा में आँख में लगाऊंगी लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी एक तारा में शाम शाम मैं शाम शाम गाऊंगी शाम शाम गाऊंगी मैं कृष्ण नाम गाऊंगी कृष्ण नाम गाऊंगी मैं गोविंद गोविंद गाऊंगी गोविंद गोविंद गाऊंगी मैं गोपाल गोपाल गाऊंगी गोपाल गोपाल गाऊंगी बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी एक तारा में शाम शाम गाऊंगी उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो उनको बुला के हथेली बातों करा दो सखियों को बुला के हाथ लेवा तो करा दो उनको बुला के हथेली बातों करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो ए आओ मेरी जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना हरि बोल। हरि बोल।
ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी उड़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी उड़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी उड़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी ओ आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों की मांगे बरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों की मांगे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। की दुल्हन बना दो। हे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। नाच रही थी, गा रही थी रुक्मणी। शिशुपाल को क्रोध आया और कहने लगा चिंता मत कर, 5 दिन बाद तेरा विवाह